नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। और बाजार में कुछ वापसी हुई है। थोड़ा निचले स्तरों से वापस एक बार फिर संभलता हुआ दिखा है इस हफ्ते के दौरान। आपकी आवाज़ कितनी संभली है? हाँ, मेरी आवाज़ भी बेहतर है और बाज़ार भी मुझे लग रहा है कि बेहतर होगा यहाँ से। बढ़िया। तो मैंने ये व्यू लिया है कि ये क्या लो था 20 23,200 का लो था ना, वहाँ पे नहीं जा रहा मैं। आई थिंक 23,500। मैंने व्यू ये लिया है कि अगर हम 23,500 के नीचे क्लोज़ नहीं होते हैं, मार्केट में बॉटम प्लेस में है। मार्च जी, में क्या होगा मुझे नहीं पता है। बट बाकी यहाँ तक के लिए मुझे लगता है कि बाज़ार यहाँ से ठीक हो रहा है। रिज़ल्ट सीज़न शुरू होगा, वोलेटिलिटी रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, वोलेटिलिटी रहेगी। लेकिन जब तक 23,500 के नीचे अब निफ्टी क्लोज़ नहीं होती है, मैंने एक पॉज़िटिव व्यू लिया है और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। जी। तो क्या ये समझा जाए कि 200 डे मूविंग एवरेज पर निफ्टी ने एक डबल बॉटम जैसा, जिसको आप अक्सर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं क्वासाई, मतलब बिल्कुल ठीक-ठीक तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत वैसा ही। एक डबल बॉटम जैसा बन गया क्या कि एक बार नवंबर में बना, एक बार अभी दिसंबर में बना। अब यहाँ से बाज़ार क्या नई चाल पकड़ने के लिए तैयार है? थोड़ी मेरी थियरी अटपटी लगेगी आपको। एक्चुअली मैंने इसको डबल बॉटम कंसिडर नहीं किया है। डबल बॉटम जो बनना था ना, वो डबल बॉटम आपका एक है अगस्त का लो और दूसरा है नवंबर का लो। इसको मैंने एक काइंड ऑफ जो क्वाज़ी डबल बॉटम कहता हूँ, स्ट्रक्चर वाइज़ मैंने कंसीडर किया है। अभी जो चीज़ मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ, बाकी पैरामीटर्स एक जगह, मैं हायर बॉटम लेके बढ़ रहा हूँ। ओके। तो मेरे पास जो मैं जिस पैरामीटर से थोड़ा-सा कन्विंस्ड हूँ या थोड़ा कह लें कि एक्साइटेड भी हूँ, कि यहाँ से एटलीस्ट जनवरी-फ़रवरी क्यों बे बिकॉज़ मार्च में फिर आपका एडवांस टैक्स आउटफ्लो वगैरह का बुकिंग वगैरह होना चाहिए, अंदाज़ा तो ऐसा ही है। लेकिन अंटिल देन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर बढ़ना चाहिए। 25,000 के ऊपर मेरे पास व्यू नहीं है अभी। एटलीस्ट वहाँ अच्छा, तक का अभी बढ़ेंगे और फिर इवैल्यूएट करेंगे। जी। लेकिन स्ट्रक्चरली क्या ये एक डब्ल्यू जैसा कुछ नहीं बनता हुआ दिख रहा है? पॉसिबिलिटी है ना, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके व्यू अभी तो लेना मुश्किल है मेरे लिए। 25,000 के बाद ही वो व्यू लेने को जाएँगे, उसके पहले नहीं जाएँगे। जी। यानी 25,000 पार होगा, उसके बाद जाकर के ये समझ में आएगा कि हाँ, पिछला रिकॉर्ड छू सकते हैं या उसके थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। जा सकता है। मैं जी, पॉज़िटिव जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सोच में, बाज़ार में तो मुझे उतनी नेगेटिविटी नहीं दिखी जितनी लोगों के सोच में दिखी। और जब सोच में नेगेटिविटी होती है तो बॉटम बनता है। बाज़ार में जी। नेगेटिविटी दिखती है, अगर स्क्रीन दिख रहा है, डेटा दिख रहा है, तब तो मानते हैं नेगेटिव। डेटा उतना मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा, मुझे सोच ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि शायद बाज़ार अर्ली बॉटम बनाएगा। ओके। तो अभी देखिए आपके पास ये हम 5 तारीख को बात कर रहे हैं। 2 चीज़ें होने वाली हैं। नतीजे आने वाले हैं और एफआईआई कुछ आ गए होंगे, कुछ और आने वाले हैं। तो बाज़ार में जो ये एक डर था कि जब एफआईआई की वापसी होगी छुट्टी के बाद, क्रिसमस के हफ्ते में वो छुट्टी पे चले गए, बाज़ार थोड़ा-सा स्टेबल हुआ। वापस आएँगे, फिर से बिकवाली करेंगे तो फिर से दबाव बन सकता है, एक वो डर। वो कितना प्ले आउट होता हुआ आपको दिखता है? दूसरे ये कि अब नतीजे आएँगे तो नतीजे कैसे आएँगे, उसके हिसाब से अलग-अलग सेक्टर्स, मतलब आपको कैसे उन नतीजों को प्रीएम्प्ट करते हुए दिख रहे हैं इस समय? मैं यहीं तक की बात नहीं करूँगा राजीव जी। मेरा जो असेसमेंट है वो ये है कि यहाँ से लेके मार्च तक कम से कम हमारे पास बहुत वोलेटिलिटी रहेगी। एंट्री लेवल मिलेगा, एग्ज़िट लेवल की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा कि ये लेवल एग्ज़िट का है नहीं, जो भी मिले एंट्री लेवल का है। रीज़न है हमारे पास हमारे पास रीज़न है रिज़ल्ट का, हमारे पास रीज़न है बजट का, हमारे पास रीज़न है ट्रम्प वापस आने का। और कोई भी वापस आता है और वो भी लास्ट टर्म में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कर दिखाने को जज़्बा जो बोलते हैं ना, वैसा कुछ लेके आएँगे। तो यहाँ से मार्च तक मैं वोलेटिलिटी काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेबी इवन अप्रैल। और ये वोलेटिलिटी में मेरे हिसाब से अपॉर्च्युनिटी मिलेगी खरीदने की। तो मार्केट ऐसा नहीं है कि वन साइडेड मूव देगा, ये बहुत डराने वाला है। जी।
तो एक तरफ़ा चाल नहीं रहेगी बाज़ार में और इसमें उतार-चढ़ाव में आपको आगे मौके भी मिलते रहेंगे। तो उन मौकों को थोड़ा-सा पहले से आइडेंटिफ़ाई करके रखा जाए क्या कि वो मौके कहाँ पर होंगे? अगर हम सेंसेक्स के या निफ्टी के टर्म्स में देख कर के रखें पहले से, तो किन स्तरों पर आपको लगेगा कि ये मौका है, डरने की जगह नहीं है, अगर कोई वोलेटिलिटी आती है आगे तो? मुझे जनरल थीम तो नहीं मिल रहा राजीव जी, बाज़ार में। लेकिन मौके की जहाँ तक बात है, इंडेक्स से सेक्टर लेवल की बात है, मुझे लगता है कि यहाँ से भी निफ्टी में मौका है। हर लोअर लेवल पे मौका है, 23,000 के नीचे मुझे मार्केट नहीं दिखता है। वर्स्ट केस अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। अगर मार्च तक में वोलेटिलिटी आएगी, तो शायद मैं इसको फिर 22,500 तक भी करूँगा। लेकिन अभी मैं 23,000 के नीचे मैं मार्केट को नहीं देख रहा। जो भी बाइंग मतलब आप ऐसा समझें कि 24,000 के नीचे कुछ भी लेवल मिलेगा, मैं तो जाके बोलते हैं ना लपकने का, मैं वैसा करने वाला हूँ। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे सारे नए पोर्टफ़ोलियो हर कुछ को मैंने ऑलमोस्ट 80% इन्वेस्टेड कर दिया है। कहीं-कहीं पे 90% भी कर दिया है बिकॉज़ मैं तो स्टॉक स्पेसिफिक जा रहा हूँ और मेरा पोर्टफ़ोलियो 20% नेगेटिव भी वैल्यूएशन में जाता है, मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है बिकॉज़ मैं 4 साल में यहाँ से व्यू लेता हूँ। तो मैं सब जगह ऑलमोस्ट फुल्ली इन्वेस्टेड हो चुका हूँ, बिलो 24,000 ना हम पूरे पॉज़िटिव जा रहे हैं। हाँ, सेक्टर थीम जो मैंने आपसे बात किया है हर हर समय, उसी सेक्टर थीम्स में हूँ, पर्टिकुलरली स्टॉक में हूँ क्योंकि अब मुझे जनरल आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जितने आइडियाज़ हैं, फुल्ली इन्वेस्टेड रहने के लिए काफ़ी है। जी। तो अब ये तो रही बात निफ्टी की जिनके लेवल्स आप कह रहे हैं कि भई 23,500 के नीचे ही कोई दिक्कत है और 23,000 के नीचे तो आप देख ही नहीं रहे हैं फिलहाल। बाद में कोई व्यू बदले तो अलग बात है। तो ऊपर की तरफ ही देखना है और इसे एंट्री पॉइंट की तरह से इस्तेमाल करना है, इन्वेस्टेड रहना है, ये मोटी-मोटी बात हो गई। बाज़ार के संदर्भ में